दोस्तों, आज की कहानी एक ढोंगी बिल्ला और सीधे साधे खरगोश की है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। इस कहानी को पूरा देखना और वीडियो के अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। दोस्तों, किसी जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ था। ठीक उसी पेड़ के तने में खोह बनाकर एक गौरैया रहता था और उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था। इन दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। दोनों ही मिलकर देवी देवताओं की पूजा पाठ करते और ब्राह्मणों का आदर करते। जब खाली समय होता तो वे दोनों बैठ करके नीति ज्ञान संबंधित बातें भी करते और अपने समय को सदुपयोग करते। इस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन गौरैया के कुछ अन्य दोस्त आ गए और वह कौवे को छोड़कर उनके साथ घूमने चला गया। रात होने तक भी जब गौरैया वापस नहीं आया तो कौवे को बहुत चिंता होने लगी। वह बार बार यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि उस बेचारे को किसी शिकारी ने अपना शिकार बना लिया हो और वह किसी मुसीबत में फंस गई हो। वह बेचारा चिंता में हमेशा डूबा रहता था, किंतु उसके मित्र का कहीं अता पता नहीं था। इसी प्रकार इंतजार में कई दिन बीत गए। कौवा बेचारा हर रोज वृक्ष पर बैठा उसका इंतजार करता और उसकी राह देखता, लेकिन उसके हिस्से में केवल निराशा ही आती। एक दिन जब कौवा अपने दोस्त की प्रतीक्षा में बैठा उसकी खोह की ओर देख रहा था तो उसने देखा कि एक खरगोश उस खोह में से निकल रहा था। उसे देखकर कौवे ने सोचा कि गौरैया तो उसे छोड़कर न जाने कहां चला गया। कौन जाने कि अब वह जीवित है भी या नहीं। बिना मित्र के जीवन सूना है, अतः इस खरगोश से दोस्ती कर लेनी चाहिए। गौरैया न सही, यह खरगोश ही सही, कम से कम इस एकांत का दुख तो मिट जाएगा। यही सोचकर कौवे ने खरगोश से मित्रता कर ली। अब तो कौवे का समय पहले से भी अच्छा कटने लगा था। सही बात तो यह थी कि वह खरगोश की मित्रता पाकर गौरैया को भूल ही चुका था। एक दिन गौरैया भी वापस आ गया। कौवे ने देखा वह पहले से ज्यादा तंदुरुस्त है और हष्ट-पुष्ट होकर के वापस आया है। जैसे ही वह अपनी खोह में जाने लगा तो वहां बैठा खरगोश उसको देख करके पूछा, भैया तुम मेरे घर में कैसे घुसे बैठे हो? यह घर अब तुम्हारा नहीं है दोस्त, अब तो इस घर का मालिक मैं हूँ। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुमने विद्वानों से नहीं सुना कि कुआं, तालाब और देवालय वृक्षों का एक बार छोड़ करके उन पर अपना अधिकार फिर नहीं जमा सकते। 10 वर्ष तक जिसने किसी जगह का भोग किया हो उसका वह भोग प्रमाण है कि वह उसी जगह का स्वामी है जो वहां रहता है, गवाह या लेख नहीं। यह नियम प्राणियों के लिए मुनियों ने बनाया है, परंतु पशु पक्षियों के विषय में यह कहा है कि उनका अधिकार तब तक रहता है जब तक वे वहां रहते हैं। खरगोश की बातें सुनकर गौरैया बोला, अरे भाई, यदि तुम इन धार्मिक बातों पर विश्वास करते हो तो चलकर किसी ज्ञानी से अपना निर्णय करवा लेते हैं। उसने कहा, ठीक है चलो। खरगोश इतना कहकर उसके साथ चल पड़ा ताकि इस समस्या का कोई उचित समाधान निकल सके। दोनों को अपनी ओर आते देखकर एक मोटा सा काला बिल्ला जो नदिया किनारे बैठा हुआ था एकदम से 3 टांगों पर खड़ा होकर बैरागियों का सा नाटक करने लगा। भाइयों, यह संसार बेकार है, जीवन व्यर्थ है, इंद्रजाल के समान यह परिवार है। सो धर्म को छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। ज्ञानियों ने कहा है यह शरीर सदा नहीं रहता, मौत सदा रहती है, इसीलिए धर्म का काम करो। वृक्षों से अधिक प्रिय तो उनके फल और फूल होते हैं। दूध से घी अच्छा, दूसरों को दुख देना पाप है, मानव सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। बिल्ले को इस प्रकार के उपदेश देते देखकर खरगोश ने गौरैया से कहा, भैया गौरैया, यह तो कोई बड़ा ज्ञानी लगता है, चलो इसी के पास चलकर अपना न्याय करवा लेते हैं। ठीक है बंधु, चलो।
दोनों उस बिल्ले के पास पहुंच गए और उसके सामने खड़े हो हाथ जोड़कर बोले, हे पवित्र आत्मा, हम आपसे न्याय करवाने आए हैं। आप धर्म को सामने रखकर हमारा न्याय करना। हम में से जो भी झूठा हो उसे अपना आहार बना लेना। देखो भैया, मेरे सामने यह पाप की बातें मत कहो। नरक में गिरने वाले रास्ते से मैं हट गया हूँ। अहिंसा को ही मैंने अपना धर्म मान लिया है और आप लोग भी यह जान लो कि सज्जनों ने ही अहिंसा को धर्म मार्ग माना है। उन्होंने तो यह भी कहा है कि जूं और खटमल की भी रक्षा करें। भैया, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, इसीलिए मैंने किसी भी जीव को खाना छोड़ दिया है। अब तुम मुझसे डरो मत। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, एक बात का ध्यान रखना कि मैं बूढ़ा हूँ। मैं दूर से आपकी आवाज नहीं सुन सकता। आपको जो कुछ भी कहना है मेरे पास आकर कहो। कहा भी गया है कि जो लोग मन से, लोभ से, क्रोध से और डर से झूठ बोलते हैं, इसलिए बिना किसी डर के मेरे पास आ जाओ और अपनी बात कहो ताकि मैं न्याय कर सकूं। उस पापी बिल्ले ने अपनी बातों से उन पर ऐसा जादू किया कि वह दोनों निडर होकर उसके निकट आ गए। फिर क्या था, देखते ही देखते बिल्ले ने उन दोनों को अपना शिकार बना लिया। बिल्ले की चाल सफल रही और वह उन दोनों को चट कर गया। दोस्तों, कहते हैं कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपस में झगड़े में किसी तीसरे को यदि डालोगे तो वह पहले तो अपना ही उल्लू सीधा करेगा। किसी की मीठी मीठी बातों में आकर बिना सोचे समझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन कैसा है यह तत्काल उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि उसका चरित्र कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है। कुछ दिन व्यतीत करने के बाद और उसको पूर्णतया परख लेने के बाद ही उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि उसका व्यवहार कैसा है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देने की कृपा करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।